जनरल डायर ने अंधाधुंध आंख मूंद करके जो है 3 मिनट तक लगातार गोलियां चलवा दी। वहां लाखों के भीड़ में जो लोग वैसाखी पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए थे पंजाब में, उस जगह पे जो है लगातार 3 मिनट तक जो गोली चलवाई, उसमें 1600 कुछ। जलियांवाला बाग क्यों हुआ? कारण ये था कि भारतीय जो लोग थे वहाँ जो है यहाँ एक कानून बना दिया अंग्रेज़ों ने, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में होता क्या था, ना आप कहीं अपील कर सकते थे, ना कहीं आप जो है उसको जो है अपने पक्ष में दायर याचिका कर सकते थे, ना आप कुछ सबूत दे सकते थे या ना बता सकते थे। डायरेक्ट अंग्रेज सरकार क्या करती कि किसी भी भारतीय को पकड़ करके और उसको जो है शक के संदेह के आधार पे जो है उसको जो है जेल में कितना भी बरस तक कितना भी सज़ा दे सकती थी। उसमें कोई प्रश्न कोई नहीं कर सकता था, ना आप वकील रख सकते थे और ना ही अपील कर सकते थे। ऐसे में जो है ना इस कानून रॉलेट एक्ट के कानून को जो है 8 मार्च में पास कर दिया गया। इस पर बहुत लोग विरोध किया, महात्मा गांधी जी ने भी विरोध किया, लेकिन ये कानून जो है लगातार जो है चालू कर दिया गया, लागू कर दिया गया। इसमें महात्मा गांधी जो है जोर से जो है आंदोलन किए। पूरे भारत में जो है वो आंदोलन शुरू हुआ रॉलेट एक्ट के विरोध में, जिसे काला कानून महात्मा गांधी ने बताया। उसके बाद में जो है सबसे बड़ा नेता एक थे, वो एक सरदानंद जो दिल्ली के थे, उन्होंने एक आवाज़ दिया कर मत दो, और साधारण सरस्वती ने इतना ज़्यादा जो है मिल करके इनको जो है विरोध किया काला कानून को कि ये सरकार जो थी अंग्रेज सरकार वो डर गई थी कि ये भारतीय जो है लोग ज़्यादा ही अग्रेसिव हो गए हैं। इसको दबाने के लिए, यहाँ के क्रांतिकारियों को दबाने के लिए जो रॉलेट एक्ट बनाया है, ये शायद हमारे 3 मिनट तक चारों तरफ से जो है उसको जो है घिरवा करके और गोलियां चलवा दी। वहाँ ऐसे हुआ कि लोग जो है एक पे एक लाश पे लाश गिरता गया। यहाँ तक एक बच्चा को 5-6 वर्ष का बच्चा को जो है उठाकर फेंक दिया, उसके दादा ने नीचे गिरा, उसका हाथ टूट गया। उसके बाद किसी को देखने किसी तरफ जान बच जाए। ऐसे करके रॉलेट एक्ट को जो है लागू करने के लिए, यहाँ भारतीय क्रांतिकारियों को जो है मारने के लिए, दबाने के लिए ये एक्ट जो रॉलेट एक्ट बना था, और इसी को जो है ये संदेह था कि हाँ ये यहाँ के क्रांतिकारी नहीं दबेंगे, इसलिए गिरफ्तारी किया है। प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग किया अंग्रेज को, इंग्लैंड को, और शायद हमको आज़ादी दे देगी। लेकिन ये उल्टे क्या किया कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे जो है आग लगा दिया हिंदू मुसलमान को, और ये फोड़ना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू किया। आज भी मैं बता रहा हूँ कि बाइबिल उठा करके मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि बाइबिल उठाइए और देखिए, पूरा दुनिया का काम है ईसाइयों को तोड़ना। हर जगह तोड़ती है, पूरा विश्व में जितना जहाँ जाए अंग्रेज़ों ने राज किया, नाटो देशों ने राज किया, उसको सबसे पहले तोड़ा है, जगह को तोड़ा है, जाने के बाद भी उसको तोड़ दिया। और भारत के इतिहास में सबसे काला दिन था कि जहाँ 1600 से ज़्यादा नवजात बच्चे, नारियाँ, छोटे छोटे, बूढ़े बुजुर्ग सभी को आंख मूंद करके फायर चला गया। गोली लगातार 3 मिनट चलाया और उसमें 1600 से लोग ऐसे भारत के अभी भी जो युवक हैं, जो क्रांतिकारी हैं, जो शिक्षित हैं, वो जवान लोग जागे और देश के इतिहास को देखे कि उस व्यक्ति को मारने के लिए वो उधम सिंह एक व्यक्ति था, जिन्होंने 40 वर्ष जो है जा कर के जो है वहाँ पर जो है मिस्त्री का काम किया। वो जो है क्या बोलते हैं कि बढ़ई मिस्त्री का, और उससे पैसा कमा करके जा करके जनरल जो डायर था उस समय का बूढ़ा हो गया था, उसका कोई पद नहीं था, उसको जो है वहाँ जाकर पता करके उसे गोली मारा, और मारने के बाद में अपने आप को उसको जो है हवाले कर दिया। उधम सिंह को बाद में फांसी भी हो गया। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है सोचने समझने की ये बात है कि अंग्रेज़ों को जो जनरल डायर था यहाँ 1600 लोगों को जो हत्या कर दिया था, उसको जो है यहाँ से बुला करके अंग्रेज सरकार ने वहाँ पे जो है इनाम दिया था, एक तलवार दिया था कि तुमने अच्छा काम किया क्रांतिकारियों को मारने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए। ये बहुत खुशी की बात है कि आज भी जो है भारतीय जो क्रांतिकारी हैं, ये खासियत भारतीय मिट्टी की कि भारत की जो मिट्टी है यहाँ से ऐसे ऐसे सूरवीर पैदा हुए हैं जो अंग्रेज के घर में घुस करके और उसको बदला लिए और मारे। ये स्वाभिमान की बात है। और बाद में जाकर के सरकार 1974 में जो है उस उधम सिंह का जो फांसी हुआ था, वहाँ से उसका मिट्टी और अस्थियाँ लाई और भारत में जो है उसको गंगा दान कर दिया गया। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। आज के ही दिन यानी 13 अप्रैल 1919 में, यानी 100 साल पहले जिस तरह से भारतीयों का कत्लेआम अंग्रेजी शासन ने किया था, जनरल डायर ने एक तरह से जलियांवाला बाग में एक तरह से कत्लेआम किया था, गोलियां चलाया था अंधाधुंध। जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो भारतीय प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें था कि किसी भी भारतीयों को बेवजह एक जेलों में बंद कर सकते हैं, किसी तरह का कोई बेल और मुआवजा और किसी तरह का कानूनी मदद नहीं मिलेगा। इसी बीच पूरा हिंदुस्तान में रॉलेट एक्ट का विरोध होना शुरू हो गया था 1919 में। लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध एक तरह से पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे लोग। ओवरऑल इसी बीच हमारे साथ हैं विष्णु, और
उर्फ भगत सिंह हैं, जो कि काफ़ी मुखर अंदाज में भगत सिंह की तरह अपनी बातों को बेबाक तरीक़ा से रखते हैं। ओवरऑल क्या कहेंगे, 100 साल पहले जिस तरह से भारतीयों का कत्लेआम हुआ था अंग्रेजी शासन के तरफ से, और जनरल डायर ने एक तरह से लगभग हज़ारों की तादाद में भारतीयों पर गोली चलाया और लोग एक तरह से मर गए, क्या कहना चाहेंगे? एक भारतीय होने के नाते बहुत ही तकलीफ की बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा गला भी बज जा रहा है ये सुन करके, याद करके। ये याद करने की बात है, ये सोचने की बात है। बहुत ही दयनीय, बहुत ही दुखद घटना था इतिहास में। भारतीय इतिहास में सबसे दुखद घटना है जो 1919 में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहां का जो है वो जो है ऑफिसर था जनरल डायर। जनरल डायर ने अंधाधुंध आंख मूंद करके जो है 3 मिनट तक लगातार गोलियां चलवा दी। वहां लाखों के भीड़ में जो लोग वैसाखी पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए थे पंजाब में, उस जगह पे जो है लगातार 3 मिनट तक जो गोली चलवाई, उसमें 1600 कुछ लोग मारे गए थे। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, इसका मुख्य कारण ये था कि भारत में जो है वो जालियांवाला बाग क्यों हुआ। कारण ये था कि भारतीय जो लोग थे वहाँ जो है यहाँ एक कानून बना दिया अंग्रेज़ों ने, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में होता क्या था, ना आप कहीं अपील कर सकते थे, ना कहीं आप जो है उसको जो है अपने पक्ष में दायर याचिका कर सकते थे, ना आप कुछ सबूत दे सकते थे या ना बता सकते थे। डायरेक्ट अंग्रेज सरकार क्या करती कि किसी भी भारतीय को पकड़ करके और उसको जो है शक के संदेह के आधार पर जो है उसको जो है जेल में कितना भी बरस तक कितना भी सज़ा दे सकती थी। उसमें कोई प्रश्न कोई नहीं कर सकता था, ना आप वकील रख सकते थे और ना ही अपील कर सकते थे। ऐसे में जो है ना इस कानून रॉलेट एक्ट के कानून को जो है 8 मार्च में पास कर दिया गया। इस पर बहुत लोग विरोध किया, महात्मा गांधी जी ने भी विरोध किया, लेकिन ये कानून जो है लगातार जो है चालू कर दिया गया, लागू कर दिया गया। इसमें महात्मा गांधी जो है जोर से जो है आंदोलन किए। पूरे भारत में जो है वो आंदोलन शुरू हुआ रॉलेट एक्ट के विरोध में, जिसे काला कानून महात्मा गांधी ने बताया। उसके बाद में जो है सबसे बड़ा नेता एक थे, वो एक सरदानंद जो दिल्ली के थे, उन्होंने एक आवाज़ दिया कर मत दो, और साधारण सरस्वती ने इतना ज़्यादा जो है मिल करके इनको जो है विरोध किया काला कानून को, कि ये सरकार जो थी अंग्रेज सरकार, वो डर गई थी कि ये भारतीय जो है लोग ज़्यादा ही अग्रेसिव हो गए हैं। इसको दबाने के लिए, यहाँ के क्रांतिकारियों को दबाने के लिए जो रॉलेट एक्ट बनाया है, ये शायद हमारे उल्टा पड़ जाएगी। लेकिन एक और चीज़ है, जिस तरह से जनरल डायर ने गोलियां चलाया, कत्लेआम किया, सबसे बड़ी बात है कि हिंदू मुस्लिम रामनवमी के त्यौहार 1919 में 9 अप्रैल को पूरा धूमधाम से मनाए थे। उसमें हिंदू मुस्लिम की एकता सबसे बड़ी दिखी गई थी। क्या आपको लगता था कि अंग्रेज खौफज़दा थे कि मुसलमान और हिंदू एक हो जाएंगे तो उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी? ये एकदम 100% बात सही है, क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम का जो आज का रवैया चल रहा है, सिचुएशन चल रहा था, वैसा नहीं था। उस समय हिंदू मुस्लिम एक मिल करके इतना जोर से एक दूसरे के पर्व त्यौहार में जो है खुशियाँ बांटते थे, मान करके चलते थे देश के विरुद्ध में, कि उनको डर लग गया था। अब वो जो रॉलेट एक्ट बनाया था कि यहाँ के क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, और वो जो है इस पर उसको संदेह होने लगा कि ये लोग जो है एकत्रित हो रहे हैं। यहाँ तो 3 आदमी को गोटा होने के लिए कानून नहीं बनाया गया है, और यहाँ जो है लोग लाखों में गोटा हो रहे हैं। और पहले बता दिया गया था कि यहाँ जो है बैसाखी का पर्व मनाने के लिए लोग यहाँ पे गोटा हो रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इसको जो है एलर्जी था कि मैंने कानून पास कर दिया कि 3 आदमी ही गोटा नहीं हो सकता है, तो अब लाखों आदमी कैसे गोटा हो सकते हैं। लेकिन जब लाखों आदमी गोटा हो गए तो वहाँ एक हंसराज करके एक आदमी था जो इंडियन था, वो क्या किया कि उससे जो जा करके कुछ बोल दिया। क्रांतिकारी व्यक्ति लोग जो है गोटा हो रहे हैं, और इस बात को जा करके जो है वो अंग्रेज के जो चमचा था हंसराज करके, वो जा करके अंग्रेजों से बताया, और वो ये इस पे जो है आक्रोशित हुआ और वहाँ से निकला। और आने के बाद में लगातार 3 मिनट तक चारों तरफ से जो है उसको जो है घिरवा करके और गोलियां चलवा दी। वहाँ ऐसे हुआ कि लोग जो है एक पे एक लाश पे लाश गिरता गया। यहाँ तक एक बच्चा को, 5-6 वर्ष का बच्चा को जो है उठाकर फेंक दिया, उसके दादा ने नीचे गिरा, उसका हाथ टूट गया। उसके बाद किसी को देखने किसी तरफ जान बच जाए। ऐसे करके रॉलेट एक्ट को जो है लागू करने के लिए, यहाँ भारतीय क्रांतिकारियों को जो है मारने के लिए, दबाने के लिए ये एक्ट जो रॉलेट एक्ट बना था, और इसी को जो है ये संदेह था कि हाँ ये यहाँ के क्रांतिकारी नहीं दबेंगे, इसलिए गोलियां चलवा दी। उसके बाद ये बताइए, जब ये पूरा हत्याकांड हुआ, ओवरऑल इसका मैसेज तमाम बड़े क्रांतिकारी, महात्मा गांधी ने एक तरह से जो उन्हें पद मिला था, एक सम्मान मिला था, अवार्ड मिला था, उन्होंने
एक तरह से त्याग दिया, दे दिया, वापस रिटर्न कर दिया। और एक तरह से रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का जो अवार्ड मिला था उस वो भी एक तरह से, इस पर क्या कहेंगे? उस वक्त क्रांतिकारियों का क्या रिएक्शन? उस वक्त के भारतीय जो क्रांतिकारी थे, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हो और चाहे महात्मा गांधी हो, ऐसे सभी लोग जो है जितने अवार्ड थे सभी वापस करने लगे। और सरकार जो है, अंग्रेज सरकार को जब ये पता चली तो वहाँ के जो है हंटर कमेटी एक बनाया, और हंटर कमेटी बनाने के बाद में क्या किया कि जांच करवाया। जांच में यही हुआ, लिपापोती पूछा गया इससे, जो जनरल डायर था, तो ये बताया कि मुझे उस समय तो मजबूरी था, गोली अगर नहीं चलवाते तो वहाँ क्रांतिकारी हमारे एक जो है हड्डी बचने नहीं देते, सब हमको जो है लूट मार करके खा जाते। इतना ज़्यादा आक्रोशित हुए, इसलिए हमने अपने बचने के लिए जो है वहाँ पे गोलियाँ चलवाई। पूछा गया कि वहाँ पे कितने लोग मरे थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ मुश्किल से 100-150 लोग मारे गए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 200। लेकिन सच्चाई यह है कि वहाँ की घटना 1600 लोग मारे गए हैं, लेकिन वहाँ के जो उस समय का जो कमेटी थी वो 500 का जो है उस समय प्रूफ कर चुकी थी, मारे गए थे। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जनरल डायल, जिसने इंसानियत की हदें पार कर कर लोगों पर गोलियां? ये मानवता के लिए खतरा था, और वैसे लोग आज भी हैं। ऐसे लोग पूरे मानवता जाति के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए ये खतरा है। ऐसे लोग कहीं भी हो उससे समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्ता के नशे में लोग इतने पागल हो जाते हैं कि देश, धर्म, जाति, पार्टी के नाम पे आग लगाकर कि देश को तोड़ने का काम करते हैं। मैं यही अपील करूंगा कि उस क्रांतिकारियों के जैसे भारत के अभी भी जो युवक हैं, जो क्रांतिकारी हैं, जो शिक्षित हैं, वो जवान लोग जागे और देश के इतिहास को देखे कि उस व्यक्ति को मारने के लिए, वो उधम सिंह एक व्यक्ति था जिन्होंने 40 वर्ष जो है जा कर के जो है वहाँ पर जो है मिस्त्री का काम किया, वो जो है क्या बोलते हैं कि बढ़ई मिस्त्री का, और उससे पैसा कमा करके जा करके जनरल जो डायर था उस समय का बूढ़ा हो गया था, उसका कोई पद नहीं था, उसको जो है वहाँ जाकर पता करके उसे गोली मारा, और मारने के बाद में अपने आप को उसको जो है हवाले कर दिया। उधम सिंह को बाद में फांसी भी हो गया। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, सोचने समझने की ये बात है कि अंग्रेजों को जो जनरल डायर था यहाँ 1600 लोगों को जो हत्या कर दिया था, उसको जो है यहाँ से बुला करके अंग्रेज सरकार ने वहाँ पे जो है इनाम दिया था, एक तलवार दिया था कि तुमने अच्छा काम किया क्रांतिकारियों को मारने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए। इससे बेहतर कोई काम हो नहीं सकता था। लेकिन एक क्रांतिकारी भारतीय ने तो बदला ले लिया। हाँ, ये बहुत खुशी की बात है कि आज भी जो है भारतीय जो क्रांतिकारी हैं, ये खासियत भारतीय मिट्टी की कि भारत की जो मिट्टी है यहाँ से ऐसे ऐसे सूरवीर पैदा हुए हैं जो अंग्रेज के घर में घुस करके और उसको बदला लिए और मारे। ये स्वाभिमान की बात है। और बाद में जाकर के सरकार 1974 में जो है उस उधम सिंह का जो फांसी हुआ था, वहाँ से उसका मिट्टी और अस्थियाँ लाई और भारत में जो है उसको गंगा दान कर दिया गया। तो देखिए, ये एक भारतीय और एक तरह से इंडियन का एक सोच, एक समर्पण भाव है कि आज ही के दिन यानी 13 अप्रैल 1919 में जो घटना घटी थी, एक तरह से माशेकर हुआ था, हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने एक तरह से कत्लेआम किया था भारतीयों को, तो आज के दिन हर भारतीय याद करता है इस हत्याकांड को और एक तरह से अपने गम और गुस्सा को जाहिर करता है। बहरहाल आप जामिया वर्ल्ड देखते रहे, साथ पब्लिक न्यूज़ में हूं तस्लीम, बिहार के पश्चिमी चंपारण मधुरी गाँव।